Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन तो बहुत सिंपल था, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। और थर्सडे सेशन, थर्सडे मार्केट ओपन हुआ था 4540 के आसपास और मैंने आपको जोन दिया था 4581 से लेके 4564। और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने थर्सडे के दिन यहाँ हाई क्रिएट किया और क्लोजिंग लगभग क्या थी, बट फ्राइडे मार्केट ओपन होते ही इसी जोन में आया, यहाँ बाउंस हुआ और दोबारा अब मार्केट इसी जोन की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट ये था लास्ट वीक का एनालिसिस। अब ये लेवल्स की जरूरत मुझे है नहीं, तो सबसे पहले करते हैं इन लेवल्स को रिमूव और इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने बिगर टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मंथली एनालिसिस पे, क्योंकि मंथ हो चुका है क्लोज, न्यू मंथ हो चुका है स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ कंपैरिजन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मार्च एंड अप्रैल का एनालिसिस। सो बेसिकली ये था मार्च मंथ। अप्रैल में आप देख सकते हो कि मार्केट ने ना ही यहाँ पे लो ब्रेक किया और ना ही हाई ब्रेक किया। सो फिलहाल मार्केट पूरा इसके इनसाइड है। तो ये मंथ में हो सकता है मार्केट ने जो कैंडल क्रिएट की है अप्रैल मंथ की, अगर अप्रैल की आप बात करो तो नेगेटिव कैंडल है, बट 4500 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है। एंड मेक अ नोट, यहाँ पे लगभग क्रिएट किया है मार्केट ने, मंथली हाई है 4891 यानी 4900 के आसपास। और लो की बात करोगे आप तो देख सकते हो 4510। सो इस मंथ के अंदर ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी लास्ट मंथ का हाई और लो। बेसिकली चांसेस हाई है अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करेगा तो इसे ब्रेक कर जाएगा, जो कि है 4900। और अगर मार्केट इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा तो सिंपली मार्केट इसे कर जाएगा ब्रेक, यानी 4500 को 4500 के लेवल्स को मार्केट कोशिश करेगा ब्रेक करने की। यहाँ पे लेवल्स नंबर्स ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बढ़ते हैं। ये था बिगर टाइम फ्रेम यानी 1 मंथ का। सो वेट एंड वॉच। ये जो हमारा जोन है इसे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाएगा और इसी लेवल को सस्टेन करता हुआ अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर रहे, और अगर इसे नीचे जाना है तो इस लेवल के नीचे रहे। इसी के लिए सबसे पहले बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्लियरली इसी जोन से रिजेक्शन दिखाया है। और लास्ट वीक से अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश करूँ ये पूरे वीक के लिए, तो फिलहाल मार्केट लास्ट वीक जहां क्लोजिंग दी थी जो कि लगभग थी यहाँ पे, तो इसी के आसपास मार्केट हुआ है ओपन इस वीक। तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट या इधर लो पे अप्रोच करेगा या हाई पे। अगर लो पे सपोर्ट बन जाता है तो हमें 4729 यानी 4750 ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और अगर यहाँ पे ही रेजिस्टेंस है तो मार्केट बहुत आसानी के साथ 4500 ब्रेक कर देगा। सो ये था वीकली चार्ट। और इसके साथ ही अगर आप देखोगे इस वीक मार्केट ने ओपनिंग की है लगभग यहाँ पे, यानी आज का फर्स्ट डे ही वीक का कंसिडर करेंगे 4625, यानी बिटवीन मार्केट है 4500 से लेके 4700 के बीच में। 625 पे ओपनिंग है तो 600 कैन बी ए सपोर्ट, बट वो बनेगा नहीं बनेगा ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। इससे पहले बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स पे। कौन से इवेंट इस वीक होने वाले हैं ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया हूँ मेडल माइन की वेबसाइट पे। ये वीक होने वाला है मेक अ नोट ट्रेडर्स 4th of May 2026 से लेके 8th of May 2026। एंड दिस मंथ की ओपनिंग हमें लास्ट डे की ओपनिंग 1 मई की अगर ओपनिंग देखोगे वहां से मिल चुकी है, और इसी पे हम इस बार ट्रेड करने की कोशिश करें। तो उसके साथ ही आप देखोगे इस वीक पूरे वीक के अंदर सिर्फ ट्यूसडे एंड फ्राइडे हमें इवेंट दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मार्केट के अंदर कोई भी इवेंट नहीं है, तो मोस्टली मार्केट प्राइस एक्शन पे रन हो सकता है। ये हमें अदर डेज पे देखना होगा। इसके साथ ही आज के दिन देखेंगे, आज है मंडे 4th of May 2026। आप देख सकते हो एशियन लंदन न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी मॉडरेट यानी ऑरेंज, रेड या हाई अलर्ट इवेंट हमें दिखाई
नहीं पड़ रहा है। को मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट प्राइस एक्शन मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। और ट्रेड इकोनॉमिक्स की अगर मैं न्यूज देखूं तो गोल्ड स्टेडी एज यूएस ईरान प्रोग्रेस इन फोकस, यानी इसका मतलब गोल्ड सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। गोल्ड हेल्ड फर्म अबाउट 4,600 an ounce on a Monday as investor assess President Donald Trump plan to escort ship through the Strait of Hormuz alongside sign of progress in US-Iran peace talk. The initiative is designed to help civilian vessels flagged in non-aligned countries exit the contested waterway and resume operations. At the same time, Iran said it's reviewing Washington's response to its latest 14-point proposal, boosting optimism for the diplomatic resolution to the conflict. ओवरऑल क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है इस बार ईरान ने 14 पॉइंट का प्रपोजल वॉशिंगटन भेजा है, यानी यूएस को भेजा है। अगर उसके ऊपर रेजोल्यूशन वो पर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उनकी जो 14 पॉइंट का प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करना होगा। नाउ इट्स 10th week the Middle East war has driven energy prices sharply higher and highlighting the inflation risk, stoking concern that central bank may keep interest rate elevated for longer or even tighten further. सो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस शार्पली ऊपर गई है। इसके साथ इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ चुका है। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स अब विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट और अपना इंटरेस्ट रेट वो टाइट रखने की कोशिश ही यहाँ पे करा। Overall, gold remained down about 12% since the conflict began. So overall, Middle East का वॉर शुरू होने के बाद गोल्ड ने 12% का अभी तक का डाउन मोमेंट अभी भी बना हुआ है। Meanwhile, the data from the World Global Council show the central bank increased their gold reserve in the first quarter. So फिर भी जो ये फर्स्ट क्वार्टर Jan to March हुआ है इसके अंदर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सेंट्रल बैंक का डेटा रिलीज किया है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक ने यहाँ गोल्ड में बाइंग की है। सो जैसे हमने बहुत बार देखा है दोबारा गोल्ड न्यू हाई हिट कर सकता है, ये हमें एक सिंपल लाइन से यहाँ पे पता चल रहा है। मेक अ नोट, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने वीकली और डेली एनालिसिस प्लस मंथली एनालिसिस एक साथ ही इंक्लूड यहाँ पे करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और बढ़ते हैं हमारी मंथली वीकली डेली एनालिसिस। सो लास्ट मंथ का लो और हाई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो के स्टार्ट में, और इस वीक का अभी भी हमारा ये जोन यहाँ पे बना हुआ है। अगर मार्केट 4500 पे आ जाता है तो इस जोन इनवैलिड हो जाएगा, इसे रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा और मार्केट यहाँ से दोबारा 4500 के नीचे ही सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आप क्लियरली देख सकते हो जब भी मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कैंडल बनाई, तो इसके बाद हमने क्लियरली कहा था कि 3 डेज फॉल था, एक राइज में एक्सपेक्ट कर रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंगल डे राइज दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ ही आप देख सकते हो मार्केट 4662 का हमारे सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, और अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ से ही रिजेक्शन दिखाएगा ओपन प्राइस से और दोबारा 4500 पे लौट जाएगा। बट जिस तरह से मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट रुका हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ के आसपास एक सपोर्ट बिल्डअप करके दोबारा न्यू हाई लगाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस बार अभी तक मार्केट ने आज के दिन ना ही ओपन प्राइस से कल के हाई को या लो को अभी तक मार्केट ने छुआ नहीं है। सो मेरा सिंपल सजेशन है ट्रेडर्स, जब तक आपको क्लियर व्यू मार्केट में नहीं दिखता है तब तक आप लॉन्ग होल्ड ना कीजिए, आपके छोटे छोटे ट्रेड आप एग्जीक्यूट करो, और स्पेसिफिकली अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है तो ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 4625 और ओपन होते ही आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बना दिया है नीचे की तरफ, जो बना है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहीं पे आप देख सकते हो मार्केट बार बार यहाँ के हाई पे ही रिजेक्ट हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं 1 और 2 मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है। और एग्जैक्ट अगर मैं सपोर्ट की बात करूं
तो आप देख सकते हो मार्केट ने यही सपोर्ट लिया है। सो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आज के दिन, आप देख सकते हो क्लियरली मार्केट यहाँ से गया, यहाँ सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ आया, यहाँ सपोर्ट। तो फिलहाल ये एक जोन में फंसा हुआ है। अगर मार्केट ये क्यों हो रहा है, जो मिडल ईस्ट का आप देख सकते हो वॉर अगर रुक रही है तो इसे सपोर्ट बनाना है, और अगर ये वॉर कंटिन्यू रहने वाली है तो मार्केट इसी को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगा। और अगर ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो मेक अ नोट, यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा और मार्केट 4500 जाने की कोशिश करेगा। लेट मी जस्ट मेक दिस लाइंस परफेक्टली। यस, चलो हो गया। ये दोबारा करना पड़ा क्योंकि वो माइनर क्लियर नहीं था, तो वो एग्जैक्ट नहीं बना था। अब आप देख सकते हो 4614 से लेके 4592। अब ये कंफर्मेशन नहीं है ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस। और इसके साथ ही मैं आपको सजेशन दूंगा, वेट एंड वॉच करो। अगर मार्केट इसे छू भी लेता है, इसके बाद भी हम यहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा तो हम सेल चले जाएंगे। आपका एसएल इसके ऊपर होगा, टारगेट 4500 के आसपास, या लास्ट डे का यानी फ्राइडे का लो मार्केट ने जहां क्रिएट किया था इसके नीचे आपका टारगेट बनेगा। और अगर मार्केट इसे सस्टेन कर जाता है और 4659 जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट है 4662, 69 मैंने गलती से कहा था, तो इस 4662 अगर यहाँ पहुंच जाता है, इसके बाद हम यही देखने की कोशिश करेंगे, यहीं से सपोर्ट बाय करेंगे। यहाँ इस वक्त आपका एसएल ओपन प्राइस के नीचे और टारगेट आपका मिनिमम जाएगा 4800 के आसपास, जो हमारा अपर साइड का रेजिस्टेंस है। बट ऐसा होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मिडिल ईस्ट के वॉर को लेकर अपडेट आती है तो ये स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड दोबारा 4500 आ जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटेटिव लेवल है अपना और बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, और इसी नंबर से दोबारा फिर गोल्ड बाउंस हो सकता है और हमें अपसाइड का डायरेक्शन मिलेगा। सो वेट एंड वॉच ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या होता है देखिए, अपने ट्रेड को एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल या इट मीन्स आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.